अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि किन लोगों को लैलतुल क़द्र की इबादत का सवाब नहीं मिलता या शब बेदारी का सवाब नहीं मिलता, सारी रात तरावी पढ़ने का सवाब नहीं मिलता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हदीस में आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नसाई इब्ने माजा इब्ने खज़ैमा में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदारों को सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता और बहुत सारे शब बेदार रात को इबादत करने वाले जो हैं, रात पर इबादत करने वालों को रात के जागने की मशक्क़त के सिवा कुछ ना मिला। बहुत से शब बेदार रात की इबादत करने वाले, रात को क़याम करने वाले, उनको जागने की मशक्क़त के सिवा कुछ ना मिला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। हालांकि उसने सारी रात इबादत की। इसकी वजह क्या है कि इबादत तो की लेकिन अजर नहीं मिला, सवाब नहीं मिला। हालांकि सवाब कितना है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कामा रमज़ाना ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रात को क़याम करता है रमज़ान मुबारक में, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ईमान की हालत में सवाब की नीयत से जो क़याम करता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कामा लैलतुल क़द्री ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। तो जो लैलतुल क़द्र का रात को क़याम करता है, इबादत करता है, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बुखारी मुस्लिम की दोनों हदीसें हैं। लेकिन इतने बड़े अजर से महरूम किस तरह हो जाता है कि इबादत की, रात जागे लेकिन सवाब ना मिला, कि शब बेदारी की तो रात भर जागे लेकिन रात को उन्होंने तफरीहन इबादत कर, तफरीहन किसी का किस्सा शुरू कर लिया, उसकी गीबत कर दी, उसकी चुगली की, तो इबादत में ये चीज़ें बिल्कुल मुनाफी हैं। और इसी तरह सारी रात इबादत की, सुबह फजर की नमाज जमात से रह गई, सुबह वो सो गया, फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ी बल्कि सोकर बड़ी सूर्य के निकलने के करीब जाके पढ़ी, तो जमात का तर्क करना ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरा दिल करता हूँ लोगों के घरों को आग से जला दूँ जो जमात में शामिल नहीं होते। और इस फजर की नमाज और इशा की नमाज मुनाफिकों पर अल्लाह के रसूल फरमाते भारी होती है। तो सारी रात इबादत करने का मकसद क्या था? रब को राज़ी करना। नफली नमाज में तो सारी रात इबादत की, जो फ़र्ज नमाज है वो हुक्म के मुताबिक अदा नहीं की तो उसका सवाब ख़त्म हो गया। जिस तरह अबलीस को कहा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर, उसने कहा मैं जहाँ कहूँगा, जिसको कहूँ सजदा करूँगा, जितने सजदे करा ले मैं करूँगा, लेकिन इसको एक सजदा नहीं करूँगा। तो मेरी अपनी मर्ज़ी की ना। जब इंसान अपनी मर्ज़ी करता है कि अल्लाह ने जमात के साथ फजर की नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है, लाजम करार दी है, तो हम उसको छोड़ दें और खुश हो जाएं कि हम रात भर इबादत करते हैं, लिहाजा अल्लाह हमें छोड़ देगा। तो अल्लाह पाक जिसको लाजम करार दें उसको हम लाजम समझेंगे तो अजर मिलेगा। अपनी मर्ज़ी करेंगे तो वह हमने अपने नफ्स की इबादत की, रब की इबादत नहीं की। इसलिए मेरे भाइयों, रात पर इबादत अगर की है तो उसका मकसद क्या है? रो रो के अल्लाह आज के बाद हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, आज के बाद हम जनाब आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, किसी सुन्नत की, तेरे नबी की सुन्नत की मुखालफत नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, फिर इबादत कर के और शादी के वक्त वो सो जाता है, फजर की नमाज जमात से रह जाती है, तो मेरे भाइयों उसको रात पर इबादत करने का सवाब नहीं मिलेगा। रात की जो उसने जागने की मशक्क़त उसने की है, बस वही मशक्क़त ही उसके खाते में आई है, सवाब अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही सुन्नत के मुताबिक किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।